हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में ग्रंथपाल की जो भर्ती है बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, और मैं आपसे मेरा विनम्र निवेदन ये है कि आप अपनी तैयारी को जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छा सा रिवीजन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सके, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार का आपके मन में किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने छत्तीसगढ़ का जो है ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर दिया है, जिसकी लाइव क्लास हमने 1 मार्च से शुरू कर दी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आइए आज एक स्पेशल टॉपिक हम आपके साथ साझा करते हैं जिसका नाम है डेलनेट। अब डेलनेट क्या है? एक डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम बहुत जल्द पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है डेलनेट के बारे में। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस है। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, और जहां पर आपको ऑल ओवर इंडिया की हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है दोस्तों। और अगर आपने सपना देखा है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल बनने का, तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के अंदर जाकर आप जो है कुछ फ्री कंटेंट जरूर देखें, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है। आपको इस फ्री कंटेंट से आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो एक बार आप फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके सरकार के द्वारा 2 फरवरी को ही ये घोषणा कर दी गई है कि बहुत जल्द 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ग्रंथपाल के जो है 1844 पदों पर, ग्रंथपाल के 1844 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, देखिए टॉपिक का नाम हमारा जो ये है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। ठीक है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेशनल लेवल पे बहुत सारे जो नेटवर्क होते हैं, जो लाइब्रेरी नेटवर्क भी होते हैं, जो हमेशा जो है यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होती है उन लाइब्रेरी को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। हालांकि इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे नेटवर्क हैं, जैसे हम बात करते हैं इनफ्लिबनेट नेटवर्क हो गया, ठीक है ना। दूसरा हो गया आपके नासडॉक, ठीक है ना। तीसरा हो गया आपके डेसीडॉक, ठीक है ना, डेसीडॉक हो गया। चौथा हो गया आपके निस्केर, ठीक है ना, ठीक है ना। पांचों हो गया आपके जो है क्या कह सकते हैं डेलनेट, ठीक है ना। तो इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जो नेटवर्क हैं, अगर हम देखा जाए तो छोटे मोटे बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, और हमें एक एक नेटवर्क को बहुत ज़्यादा सावधानी से और सिंपल तरीके से पढ़ना होगा, ताकि क्योंकि सवाल यहीं से परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अपना जो नेटवर्क है जिसका नाम है डेलनेट। क्या है नाम दोस्तों? डेलनेट नाम होता है। तो डेलनेट क्या होता है उनके बारे में तमाम चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो पहला आपको पता होना चाहिए डेलनेट एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, ठीक है ना। जो दिल्ली के अंदर ये डेलनेट नेटवर्क की स्थापना हुई थी
और दिल्ली में जितने भी जो है कॉलेजेस हैं, उन कॉलेज में जितने भी जो लाइब्रेरी है, उन लाइब्रेरी को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा नेटवर्क किसे माना जाता है? डेलनेट को माना जाता है। और डेलनेट पूरे भारत का पहला ऑपरेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क है। ऑपरेशनल का मतलब होता है कार्यशील। सबसे पहले कार्य करना जो शुरू किया था वो क्या था दोस्तों? डेलनेट ने शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं डेलनेट के बारे में। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है परीक्षा के अंदर कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेलनेट, कि डेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए डेलनेट की फुल फॉर्म होती है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या होती है दोस्तों? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क होती है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस डेलनेट सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया था? डेवलप का मतलब होता है विकसित करना। तो विकसित किया गया था, वो विकसित किया गया था 1988 में, 1988 में इसको विकसित किया गया था। इसको सपोर्ट, ध्यान रखना, उसको सपोर्ट या स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको सपोर्ट और स्पॉन्सर किया जाता है निसात और एनआईसी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये नेटवर्क में बहुत इतने सारे नेटवर्क हैं आपके सिलेबस में। ठीक है ना, एक एक नेटवर्क को पढ़ना पड़ेगा, एक एक नेटवर्क के बारे में उनकी डेट याद करनी पड़ेगी, किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है और किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। ये तमाम छोटी मोटी जो चीज़ें हैं अपन को एक एक नेटवर्क के बारे में पढ़नी होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेलनेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसको स्पॉन्सर किया जाता है निसात और निक के द्वारा किया जाता है दोस्तों। थोड़ा सा मैं वापस आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। अपना जो टॉपिक है वो है डेलनेट। तो पहला सवाल आपके सामने यही बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेलनेट। तो डेलनेट की फुल फॉर्म होती है डेवलपिंग ठीक है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क होती है। पहला सवाल तो आपके ये बनेगा। दूसरा सवाल ये बनेगा कि इस डेलनेट को डेवलप कब किया गया था? तो ध्यान रखना है डेलनेट को डेवलप किया गया था 1988 में। ठीक है, तीसरा डेलनेट क्या है? तो ध्यान रखना इट इज द फर्स्ट ऑपरेशनल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज द फर्स्ट ऑपरेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया। ध्यान रखना इट इज द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ, इट इज द फर्स्ट करना यहां पर, ठीक है ना, इट इज द फर्स्ट ऑपरेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया। ये भारत में पहला जो है ऑपरेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? तो इससे भारत में पहला जो है फर्स्ट ऑपरेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क किसे माना जाता है दोस्तों? डेलनेट को माना जाता है, क्योंकि इससे पहले और भी नेटवर्क आए हैं, लेकिन ऑपरेट करना जो नेटवर्क है ये सबसे पहले शुरू किया गया था डेलनेट के द्वारा शुरू किया गया था। ये चीज़ हमेशा परीक्षा के अंदर पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये डेलनेट सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, इस डेलनेट सॉफ्टवेयर को स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना स्पॉन्सर्ड एंड सपोर्टेड बाय। ठीक है ना, तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि डेलनेट सॉफ्टवेयर को जो है उसको अपडेट रखने के लिए किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? तो स्पॉन्सर और सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? निसात के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? निसात के द्वारा। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो है इसको जो है सपोर्ट और स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जाता है? स्पॉन्सर मतलब इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता है? निसात करता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो लाइब्रेरी नेटवर्क होता है हमेशा समय के हिसाब से अपडेट करना पड़ता है। तो निसात के द्वारा जो है इसको स्पॉन्सर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए निसात की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में यहाँ से भी पूछा जाता है। हालांकि हम निसात को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जब ये शब्द आगे आए तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म क्या है?
नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है दोस्तों? फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी कई बार इसकी फुल फॉर्म हमेशा परीक्षा के अंदर पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निसात। निसात की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। और इसकी जो स्थापना है, निसात की जो स्थापना है, वो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1977 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना परीक्षा में, और कई बार पूछा जाता है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन निसात हमेशा के लिए बंद हो गया था। क्लोज्ड का मतलब होता बंद होना। ये भी सवाल पूछा जाता है, ये कब बंद हो गया था? 25 साल बाद, मतलब 2002 में ये निसात हमेशा के लिए क्या हो गया दोस्तों? बंद हो गया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि डेलनेट को प्रमोट किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, डेलनेट को प्रमोट किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रमोट किया जाता है एनआईसी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एनआईसी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। अब एनआईसी क्या है? एनआईसी की भी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है ना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है। इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेटिक्स होगा। क्या होगा दोस्तों? इंफॉर्मेटिक्स होगा। तो आपको पता होता है कि क्योंकि पूरे भारत के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी है, उन लाइब्रेरी को आपस में, प्रत्येक लाइब्रेरी को दूसरी लाइब्रेरी जोड़ने के लिए कोई ना कोई नेटवर्क का प्रयोग होता है। लेकिन स्पेशली दिल्ली के अंदर बहुत सारी कॉलेजें हैं, हर कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है। उन आपस में उन लाइब्रेरी को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था, जिसका नाम है डेलनेट। क्या नाम है दोस्तों? डेलनेट, जिसको आज वर्तमान में किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है? वो प्रमोट किया जाता है आपके एनआईसी। एनआईसी का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है। अब एनआईसी की स्थापना, तो एनआईसी की जो स्थापना है, वो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1976 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1976 में हुई थी। ये कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको समझना है ताकि आपको बाद में कई बार कभी भी कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम बात करते हैं आगे कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं डेलनेट। क्या कहते हैं? डेलनेट। तो डेलनेट की स्थापना मूल रूप से दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में जनवरी 1988, कई बार क्या होता है सबको डेट तो याद हो जाती है 1988, 1988 में, लेकिन कई बार महीना भी दे देते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में कई बार मंथ भी दे देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है जनवरी। क्या रखना है दोस्तों? जनवरी। जनवरी 1988 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में निसात और निक के सहयोग से की गई थी। यही बताया था मैंने कि डेलनेट की स्थापना 1988 में निसात और निक के सहयोग से की गई थी। इसे 1992 में पंजीकृत किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना। अब छत्तीसगढ़ वाले बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं क्या? तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो कंटेंट है आपको ऐप के अंदर इस तरीके से मिलेगा, बाइलिंगुअल मिलेगा। ऊपर हिंदी मिलेगी, नीचे इंग्लिश मिलेगा। इससे क्या होगा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, और इंग्लिश मीडियम जो प्योर इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको इस पीपीटी के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हिंदी में लिखूं, तो इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं सर इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखूं तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसको पूरे हमारे ऐप के अंदर कंटेंट को बाइलिंगुअल कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डेलनेट की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। और 13 सितंबर 2002 को एक सोसाइटी के रूप में इसका नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट से बदलकर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि डेलनेट, ठीक है ना। अब डेलनेट का पहले नाम, ठीक है ना, जब स्थापना के समय ध्यान रखना, पहले क्या नाम था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। पहले क्या नाम था दोस्तों? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था, ठीक है ना। तो जब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, स्थापना के समय में, ठीक है ना, स्थापना के समय जब 1988 में 1988 में उनकी स्थापना हुई थी और 4 साल बाद 1992 में इसको रजिस्ट्रेशन किया गया था। तो स्थापना के समय इसका नाम क्या था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। क्या था दोस्तों? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। लेकिन सितंबर 2000 से, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सिंस सितंबर 2000, लेकिन सितंबर 2000 से, कब से दोस्तों? सितंबर 2000 से, ये रहा। लेकिन सितंबर 2000 से इसका नाम बदल दिया गया था, इसका नाम चेंज हो गया था। और इसका नाम क्या चेंज हो गया था? अब इसका नाम हो गया है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अब दिल्ली से हटाकर क्या हो जाएगा? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया। तो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं परीक्षा के अंदर। सवाल ऐसा आ जाता है कि स्थापना के समय डेलनेट का क्या नाम था? तो स्थापना के समय डेलनेट का नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है। और पूछ ले वर्तमान में डेलनेट का क्या नाम है? तो वर्तमान में डेलनेट का नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। क्या है दोस्तों? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क वाज एस्टेब्लिश्ड originally as Delhi Library Network in January 1988 at Indian International Center with the support of NISAT and NIC. It was registered as a society in 1992. इसका रजिस्ट्रेशन 1992 में हुआ था, लेकिन 13 सितंबर 2000 से इसका नाम चेंज हो गया था। पहले था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, अब हो गया इसका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया था, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपको हमेशा परीक्षा के अंदर कंफ्यूज करती है, इसलिए आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। जब ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनका बढ़िया सा आप अपने नोट्स बना लीजिए अपने नोटबुक में। जब एक बार आप नोट्स बना लोगे ना तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और एक ही जगह आपको पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डेलनेट का जो है वर्तमान में निर्देशक कौन है, ठीक है ना। तो वर्तमान डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक। तो डेलनेट का वर्तमान में निर्देशक कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में निर्देशक है आपके डॉक्टर संगीता कौल। लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है डेलनेट का? वर्तमान में अध्यक्ष मतलब प्रेजेंट प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में डेलनेट का जो है प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? अध्यक्ष। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री के जय कुमार। कौन है दोस्तों? श्री के जय कुमार। श्री के जय कुमार, ठीक है दोस्तों। श्री के जय कुमार जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। देखो दो तरीके से सवाल बनता है। पहला सवाल बनेगा हु इज द करेंट डायरेक्टर ऑफ डेलनेट। वर्तमान में डेलनेट के डायरेक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर संगीता कौल हो गया। दूसरा सवाल बनेगा हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ डेलनेट। वर्तमान में डेलनेट का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन होगा? श्री के जय कुमार होगा। कौन होगा दोस्तों? श्री के जय कुमार होगा दोस्तों। ये बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे में 3 समन्वय इकाइयों के साथ साथ काम करता है। और डेलनेट का हेडक्वार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डेलनेट का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये नई दिल्ली के अंदर है।
तो नई दिल्ली के अंदर डेलनेट का हेडक्वार्टर तो है, लेकिन दिल्ली के अलावा 3 जगह और काम करता है, 3 यूनिट अलग है, 3 और अलग जगह पे यूनिट है। पहली चीज़ है दोस्तों बेंगलोर, दूसरा है आपके हैदराबाद, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, पुणे। कौन सा है दोस्तों, पुणे। तो हेडक्वार्टर पे सवाल पूछा जाए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डेलनेट, कि डेलनेट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली होगा। क्या होगा दोस्तों, दिल्ली होगा। इट ऑपरेट्स विथ 3 कोऑर्डिनेशन यूनिट्स एट बेंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे। द हेडक्वार्टर ऑफ डेलनेट इज इन न्यू दिल्ली। और डेलनेट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है। इसे 1992 में, ध्यान रखना, स्थापना कब हुई थी, 1988 में। उससे 92 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। देखिए स्थापना हुई थी, इसको डेवलप किया गया था 1988 में, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 1992 में। दोनों डेट याद रखना। रजिस्ट्रेशन हुआ था 1992 में, जबको डेवलप किया गया था 1988 में। और जब रजिस्ट्रेशन होता है तो कोई ना कोई एक अधिनियम एक्ट के तहत होता है, तो वो एक्ट कौन सा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि डेलनेट के द्वारा प्रत्येक साल एक नेशनल कन्वेंशन का आयोजन होता है, और कई बार परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है कि नेकलिन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेकलिन एक राष्ट्रीय जो है कन्वेंशन होता है, जो हमेशा डेलनेट के द्वारा प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में कहीं ना कहीं आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले सवाल ये बनेगा कि नेकलिन इज स्पॉन्सर्ड बाय, तो ध्यान रखना नेकलिन को स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जाता है, डेलनेट के द्वारा। अब नेकलिन की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग होती है। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, तो इसलिए आपको इसकी फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है कि नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग होती है। ये 1988 से डेलनेट द्वारा आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन होता है। वार्षिक सम्मेलन का मतलब होता है नेशनल कन्वेंशन होता है, ठीक है ना। नेकलिन हर साल भारत के अलग अलग भागों में डेलनेट के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों नेकलिन। और नेकलिन एक क्या है, वार्षिक कन्वेंशन होता है। और नेकलिन पहली बार कब आया था, पहली बार कब शुरू किया गया था, तो नेकलिन को पहली बार डेलनेट के द्वारा आयोजन हुआ था 1998 में। ये सवाल भी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पहला सम्मेलन हुआ था। ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डेलनेट के द्वारा नेकलिन का पहला ऑर्गेनाइजेशन, पहला जो सम्मेलन है, फर्स्ट कन्वेंशन है, वो कहाँ पर हुआ, तो फर्स्ट कन्वेंशन जो ध्यान रखना है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली के अंदर हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद नेकलिन 2018 का आयोजन 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर GITM विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 2018 में 21वां जो ये सम्मेलन हुआ था नेकलिन का, ठीक है ना। 21वां जो है नेकलिन का सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, वो हुआ था उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर शहर का नाम है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी में, GIATM, उस यूनिवर्सिटी में हुआ था। नेकलिन 2019 में, और 2019 में जो आपका कौन सा है दोस्तों, 22वां जो है वार्षिक सम्मेलन है नेकलिन का, ये कहाँ पर हुआ था, उसका आयोजन 18 से 20 सितंबर 2019 को होटल सूर्यागढ़ रिजॉर्ट उदयपुर में राजस्थान में हुआ था। तो ये हुआ था आपके उदयपुर राजस्थान के अंदर हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये 18वां और 2018 2019, फिर 20 के अंदर कोरोना आ गया था, तो फिर 20-21 में जो है वर्चुअल हुआ था। लेकिन कई बार परीक्षा के अंदर लेटेस्ट पूछा जाता है, लेटेस्ट कन्वेंशन ऑफ नेकलिन,
क्या है दोस्तों? लेटेस्ट कन्वेंशन ऑफ नेकलिन, NACLIN, सॉरी, NACLIN, ठीक है ना दोस्तों? तो क्या लेटेस्ट कन्वेंशन कहाँ कहाँ पर हुए? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 26वां जो है, ठीक है दोस्तों, 26वां जो है नेकलिन कन्वेंशन है वो कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना है, 26वां नेकलिन जो कन्वेंशन है वो हुआ था आपके 22 से 24 नवंबर 22 से 24 नवंबर 2023 में हुआ था। जो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? गोवा यूनिवर्सिटी। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा के अंदर हुआ था। तो कई बार पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि 2023 में नेकलिन का 26वां कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? तो 26वां कन्वेंशन जो है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये चीज़ ध्यान रखना है, गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा में। और लेटेस्ट 2024 में होने वाला है 27, ध्यान रखना। तो 27 नेकलिन जो 2024 में कहाँ पर होगा? तो 2024 में वो MP के इंदौर शहर में। कहाँ पर होगा दोस्तों? MP के इंदौर शहर में जो है ये डेलनेट के द्वारा नेकलिन का जो लेटेस्ट कन्वेंशन है 2024 वाला, जो MP में इंदौर शहर में ये आयोजित होगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सपोर्टित किया गया था। फिर डेलनेट को ध्यान रखना है कि सपोर्ट किया जाने लगा था। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिर इस डेलनेट को क्या करने लगा दोस्तों? इसको सपोर्ट किया जाने लगा था दोस्तों, ठीक है जी। तो आज हमने डेलनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आज हमने डेलनेट की बेसिक बातें सीखी है। तो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उनको एक बार आप अपने रजिस्टर में नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों। हेडिंग लगाए आप डेलनेट, और डेलनेट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है ना। भारत के अंदर बहुत सारे नेटवर्क हैं, ठीक है ना। हमें एक एक नेटवर्क को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना होगा, तब जाकर हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि नेटवर्क से हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो डेलनेट में पूछे गए हैं अभी तक। इसलिए मैंने कहा कि डेलनेट का आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, जल्द हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो डेलनेट की क्या उद्देश्य है, डेलनेट के द्वारा कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ था, तमाम ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी जो अपडेट है वो हम सेकंड पार्ट में आपके साथ रूबरू होंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, तो इस क्लास को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आज पहला सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के जो डेलनेट है वह सेटअप विद द सपोर्ट ऑफ, डेलनेट की जो स्थापना है किसके सपोर्ट से हुई थी? तो ध्यान रखना है, डेलनेट की जो स्थापना है वो सपोर्ट से हुई थी निशात और निक के द्वारा। और निशात की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, और निक की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। ये विशेष जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, व्हेन डेलनेट वाज एस्टेब्लिश एज एन एजेंसी। तो डेलनेट को एजेंसी के तहत कब डेवलप किया गया था? तो डेवलप किया गया, एस्टेब्लिश किया गया तो 1988 में। लेकिन अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डेलनेट नेटवर्क का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? रजिस्ट्रेशन हुआ था 1992 में, 1992 में। दो तरीके से सवाल बनता है, डेलनेट को एस्टेब्लिशमेंट और डेलनेट को डेवलप कब किया गया था? तो 1988। लेकिन डेलनेट का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? वो रजिस्ट्रेशन हुआ था 1992 में, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था दोस्तों। ये KVS 2018 में ये सवाल पूछा गया था, डेलनेट की फुल फॉर्म क्या है। ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, इस एग्ज़ाम में मैंने रिटन एग्ज़ाम निकाला, और उसके बाद मैंने 2019 में इसका इंटरव्यू भी दिया था।
ठीक है ना, रिटर्न एग्ज़ाम निकाला, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी दिया, हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा हुआ नहीं हुआ, अगर उस समय फाइनल सिलेक्शन हो जाता तो शायद आज आपके सामने नहीं होता दोस्तों। तो डेल नेट की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो डेल नेट की फुल फॉर्म होती है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये सवाल आया तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज थे कि दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क होता है, लेकिन ध्यान रखना अब पूछा जाता है तो आपको वर्तमान में डेल नेट की फुल फॉर्म क्या है वो ध्यान रखना है। ये जो था ना, ये स्थापना के समय का नाम है, एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। तो स्थापना के समय डेल नेट का क्या नाम था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। लेकिन अब उन्होंने पूछा है कि डेल नेट की फुल फॉर्म क्या है, तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क होगी। ये यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था कि डेल नेट को किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? तो ध्यान रखना है, सपोर्ट किया जाता है निसात के द्वारा। मैंने बताया था आपको, जब भी परीक्षा के अंदर आता है सपोर्टेड बाय एंड स्पॉन्सर्ड बाय, कि डेल नेट को किसके द्वारा सपोर्ट और स्पॉन्सर किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा निसात। क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? निसात होगा। लेकिन अगर वहां पूछा जाता है कि डेल नेट को प्रमोट, तो प्रमोट किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रमोट किया जाता है एनआईसी निक के द्वारा प्रमोट किया जाता है। भारत में वह लोकप्रिय नेटवर्क जिसके सदस्यों के रूप में अधिक पुस्तकालय हैं। तो ध्यान रखना है कि दिल्ली के अंदर ये डेल नेट नेटवर्क है और दिल्ली के अंदर हर कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है और प्रत्येक लाइब्रेरी को दूसरी लाइब्रेरी से जोड़ा गया है इस नेटवर्क की वजह से। तो ध्यान रखना कौन सा नेटवर्क है, वो है आपके डेल नेट है। कौन सा दोस्तों? डेल नेट है। हेड ऑफिस ऑफ डेल नेट इज लोकेटेड, डेल नेट का हेड ऑफिस कहाँ पर है? ये भी सवाल केवीएस 2015 के अंदर पूछा गया था। तो ध्यान रखना है कि डेल नेट का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो आपके दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? ये दिल्ली के अंदर नेटवर्क है, नहीं ये हेड ऑफिस है। व्हेन डेल नेट वाज एस्टेब्लिश्ड एज एन एजेंसी, ये वापस आ गया एजेंसी के रूप में। कब डेवलप किया गया था? 1988 में डेवलप किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज का ये छोटा सा टॉपिक हमने शुरू किया है। आज हमने डेल नेट का पार्ट 1 लेकर आए हैं, बहुत जल्द हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे ताकि और भी डेल नेट लाइब्रेरी नेटवर्क के संबंधित हम कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो आज से हमने 20 महीने पहले राजस्थान थर्ड ग्रेड का बैच हमने शुरू किया था और शानदार रिजल्ट दिया था और पूरे राजस्थान में जो टॉपर रही थी नैना सैनी, जिन्होंने पूरे राजस्थान में 3rd रैंक प्राप्त की थी, और उसी के साथ साथ राजस्थान में हमने 120 प्लस बच्चों का सिलेक्शन दिया है। इस बार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो ग्रंथपाल की वैकेंसी आने वाली है उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ऑनलाइन स्कूल इंडिया के माध्यम से दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो है आप लोग मुझे प्रेम और स्नेह दे रहे हो और जो मेरा मार्गदर्शन आप लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। और जो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की तैयारी करना चाहता है, किसकी तैयारी करना चाहता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की। तो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी 50% का ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है दोस्तों। प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए 50% ऑफर है। हमारी जो फीस है 6,000 रुपये है, अभी आपको 50% ऑफर में हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। हम क्या क्या देंगे पहले तो बता देता हूँ। हम 2 तरीके से कोर्स करवाते हैं, हर टॉपिक को 2 तरीके से पढ़ाते हैं। पहला हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास और उसके बाद हम पढ़ाते हैं लाइव एमसीक्यू क्लास। क्या पढ़ाते हैं दोस्तों? लाइव एमसीक्यू क्लास पढ़ाते हैं, जिससे हर एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लाइव पढ़ोगे, जैसा आज आपने कोर्स खरीदा है, अगर डायरेक्ट लाइव पढ़ोगे तो आपको लाइब्रेरी साइंस कभी समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आपको स्पष्ट और सही शब्दों में समझा रहा हूँ और समझदार के लिए इशारा भी काफ़ी है दोस्तों। जब तक आप पहले रिकॉर्डेड बैच नहीं पढ़ोगे, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे, फिर उसको समझोगे नहीं, फिर आप उसका टेस्ट नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास होना चाहिए। और उसके बाद ये हम आपको जनरल पेपर भी पूरा पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ये सेकेंड पेपर है, इसके अंदर आपके 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट का मतलब होता है आपका बिलीफ लेवल का
बिलीप लेवल का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। ये आपको डेली टेस्ट, यहाँ पर रोज आपके ऐप में डेली टेस्ट आता है, डेली टेस्ट आपके ऐप के अंदर मिलेगा। और यहाँ पर आपको ओल्ड पेपर भी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? पुराने पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरियन बनने की जो है तैयारी कर रहे हो, अगर आपको टॉप एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन करने के लिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो मेरा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों किताबें हैं। ये दोनों किताबें पुराने पेपर पर आधारित है दोस्तों, ठीक है ना। और इस किताब की खासियत बात क्या है, इस किताब के अंदर ध्यान रखना, आपको जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। और इसमें आपको नो एरर, किसी प्रकार की कोई एरर आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर पेपर के नीचे ही हमने जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको इस किताब को बुक ऑर्डर करनी है, तो हमारे एक तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएंगे, वहाँ पर हमने डायरेक्ट लिंक दे दिया है। नहीं तो एक ऐप डाउनलोड कीजिए, तो ऐप का नाम है दोस्तों माई बुक पिकअप, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड कीजिए और घर बैठे आप इस किताब को मंगा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद है। और आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी एक दिन आ जाएगी, लेकिन पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जो अच्छे से नोट्स बनाने होंगे। बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, और आप हमारे साथ लाइव एमसीक्यू बैच में जरूर जुड़े। 1 मार्च से हमने स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए लाइव एमसीक्यू बैच शुरू कर दिया है, आप जरूर उसके साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो है पीडीएफ से नोट्स जरूर बनाए हैं दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर पीडीएफ आप डाउनलोड ऑप्शन दीजिए। पीडीएफ आपको डाउनलोड नहीं करनी है, आपको पीडीएफ से नोट्स ही बनाना होगा, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।